जी फौजन, मैं आपको अभी लाइन पे लेता हूँ। मैं जरा 11, 12 और 13 समझा दूं, फिर मैं आपको 19 के लिए लाइन पे ले रहा हूँ। एक सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने कहा है कि इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए डेटा बुकलेट इस्तेमाल करना रेलेवेंट है। यानी कि आपको डेटा बुकलेट में से किसी भी टेबल की जरूरत पड़ सकती है। वैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इट इज नाउ थॉट that where an element exists as several isotopes, the stable ones usually contain a magic number of neutrons. One of these magic numbers is 126. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं तो उसका वो वाला आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 126 हो। अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्टेबल नहीं है, यानी कि किसके पास न्यूट्रॉन्स 126 नहीं है, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसके पास न्यूट्रॉन्स 126 होंगे और जो अनस्टेबल होगा उसके पास न्यूट्रॉन्स 126 नहीं होंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में जाके इन सबके प्रोटॉन नंबर देखने हैं। बिस्मथ, लेड, पोलेडियम, थैलियम, इनके प्रोटॉन नंबर्स देखने हैं। ये रहे आपके, ये रहा बिस्मथ, ये रहा लेड, ये है पोलेडियम और ये है थैलियम। ठीक है। अच्छा, आपके जो ए लेवल्स का प्योरिटी टेबल है ना, इसमें प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, प्रोटॉन नंबर ऊपर है इसमें, ये यहाँ की में भी बताया हुआ है। सो बिस्मथ के नीचे आप 83 लिख देंगे, 82, 81, 84। और आप सिंपली जो मास नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्योरिटी टेबल वाला नहीं, प्योरिटी टेबल में तो जो मास नंबर होता है वो आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है, उस मास को नहीं माइनस करना। ये जो इन्होंने मास दिया हुआ है, जैसे 209 में से 83 माइनस कर दें, इनमें से किसी एक के अंदर 126 आंसर नहीं आ रहा, वो आपका आंसर बनेगा। वो कौन सा ऑप्शन है बेटा जिसमें 126 नहीं आ रहा? डी, इसमें 126 नहीं आ रहा। ठीक है, इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा हुआ है विच आयन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। कह रहे हैं किस आयन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन से। याद रहे कि जब भी नेगेटिव ज्यादा होता है ना पॉजिटिव से, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव का आता है। ये तो आंसर हो गई नहीं बी, क्योंकि इसके ऊपर तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है ना। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, चार्ज नेगेटिव आता है। इसके अलावा ये कि अब आपको ये वाली कंडीशन किसी और ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है कि इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। इन सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, ऑप्शन ए, सी और डी में, क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपके पास ए, सी और डी में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इन सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऑलरेडी ज्यादा है। अब आपको सिर्फ लास्ट ऑप्शन देखना है कि प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन न्यूट्रॉन्स। अब आपने ये ढूंढना है कि इनमें से किसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा हैं।
उसके लिए आप ये यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हेल्प है। यहाँ बताया हुआ है कि ड्यूट्रियम के प्रोटॉन जो है ना, ड्यूट्रियम के प्रोटॉन, आपने देखना है कि प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इसके 1 है, और जब आप ड्यूट्रियम के न्यूट्रॉन निकालेंगे 2 - 1, तो वो भी 1 आएगा। तो प्रोटॉन तो बराबर आ रहा है न्यूट्रॉन के यहाँ पे, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है, हमें ग्रेटर चाहिए था। इसलिए हमें यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेटर चाहिए न्यूट्रॉन के। अब यहाँ प्रोटॉन निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन के प्रोटॉन और ड्यूट्रियम का प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 8 + 1 9 हो गए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स 8 और ड्यूट्रियम का न्यूट्रॉन 1 ऐड करना पड़ेगा, जो कि 9 है। तो यहाँ तो फिर बराबर है ये दोनों, फिर आंसर नहीं है। फिर हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताएं, क्वेश्चन 12 क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने पूछा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन। हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन जो है, ये होता है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन। अब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने एटम है उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि जितना उसका प्रोटॉन नंबर होगा, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, पर ऑक्सीजन है टोटल 3। ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आप उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ये चार्ज है -1। -1 का मतलब है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक ये सब ऐड करने के बाद आंसर 32 आता है, आई गेस। वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, सब ऐड करें और देखें जो आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर बताएं।
अच्छा, ये ऑप्शन सबको क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एक मिनट रुकिएगा बेटा, मेरा आई थिंक ये आप लोगों का भी डिस्कनेक्ट हो रहा है या सिर्फ मेरे इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम आ रही है? ये मोहम्मद हम्माद, आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा क्वेश्चन में? बताइएगा माइक अनम्यूट करके, फिर मैं वो एक्सप्लेन करूँ। क्या चीज कंफ्यूजिंग लग रही है आपको? -1 की पावर आपको नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से आई? वो ये फॉर्मूला दिया हुआ था ना आपको, इसमें आप ये पढ़ते हैं कि जो 2 होगा ना, 2 ये कैल्शियम के ऊपर की पावर होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ 1 है, 1 उस तरफ की पावर होगी, यहाँ से आया -1। ठीक है, समझ में आई? अच्छा फौजन, आप क्वेश्चन 19 में क्या पूछ रहे थे बेटा, पूछो। सर मैं आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही। सर मैं इसमें मैंने N3 में ना एजाइड आयन में मैंने सारे नाइट्रोजन को प्लस कर दिया था उसके इलेक्ट्रॉन्स। फिर मुझे पता चला कि एन में जब माइनस की वो होती है माइनस, तो उसमें मैंने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो उस तरह मैंने इसका आंसर निकाला था, तो सही था क्या? जी ऐसे ही करना है। और सर ये N3 पॉलीटॉमिक आयन है, जिससे जैसे वो होता है HCO3 होता है या HPO4 होता है, इस तरह करके जी ये। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये समझ में आ गया। चलें गुड। बाकी अगर आप में से किसी ने आगे क्वेश्चंस किए थे 32 तक, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर लिख दें बेटा चैट में।